अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हमारा टॉपिक है मैनेजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन टू गेन कस्टमर इंसाइट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन जो है किस तरह से मैनेज की जाती है और किस तरह से वो कस्टमर की इंसाइट को अट्रैक्ट करती है, किस तरह से उसे गेन करती है, उसको देखते हैं। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इसमें इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सबसे पहले कस्टमर इंसाइट को किस तरह से जो है वो गेन किया जाता है, मतलब मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू किस तरह से कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहले ये यहाँ जो मेन फोकस है वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स पे किया जाता है कि कस्टमर जो है जो इंडस्ट्री या कोई भी प्रोडक्ट है वो बना रहा है, तो कस्टमर को उस प्रोडक्ट से क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं जो उनको फुलफ़िल करनी है। फिर उसके बाद कंपनीज़ जो हैं आर फॉर्मिंग कस्टमर इंसाइट टीम्स। बाकायदगी से टीम्स जो हैं वो इंश्योर की जाती हैं कि कस्टमर्स पे वो रिसर्च करते हैं कि कस्टमर्स को क्या चीज़ें चाहिए, जिनके थ्रू वो एड्स और दूसरी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट करते हैं और काम करते हैं उस पर। फिर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ पीपल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर, कुछ काम उनके ज़िम्मे लगाए जाते हैं जिसमें असेसिंग इंफॉर्मेशनल नीड्स, कस्टमर की नीड्स को चेक करते हैं, और इसके अलावा डेवलपिंग नीडेड इंफॉर्मेशन, हेल्पिंग डिसीजन मेकर्स यूज़ द इंफॉर्मेशन टू जनरेट कस्टमर इंसाइट्स। फिर है ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें असेसिंग इंफॉर्मेशन नीड्स के बाद वो इंटरनेशनल डेटाबेस को चेक करते हैं जिसमें डेवलपिंग नीड्स इंफॉर्मेशन है। फिर वो जाते हैं मार्केटिंग इंटेलिजेंस पे, फिर मार्केटिंग रिसर्च पे। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम करते हैं। फिर एनालाइजिंग द यूजिंग इंफॉर्मेशन, उसके बाद वो क्या करते हैं, मार्केटिंग इन्वायरमेंट पे काम करते हैं जिसमें हमने पहले भी टारगेट मार्केट्स, मार्केटिंग चैनल्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक्स, माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट फोर्सेस, ये सारे हमने पढ़ चुके हैं। तो ये एक सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप इस चार्ट को देख लें कि किस तरह से सारी मार्केटिंग में जो है वो इंफॉर्मेशन का सेटअप चलता है। फिर असेसिंग, किस तरह से वो असेस करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। MIS provides information to the company's marketing and other managers and external partners such as suppliers, resellers and marketing सर्विसेज एजेंसीज़। तो ये सारी जो है एक इन्फॉर्मेशन को असेस करने के लिए ये जो सप्लायर्स हैं, रीसेलर्स हैं और मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज़ हैं वो इनकी हेल्प लेते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकें कस्टमर के बारे में। कुछ इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं कि मैनेजिंग जो सिस्टम है वो किस तरह से अच्छा हो सकता है, जिसमें बैलेंसिंग व्हाट द इंफॉर्मेशन यूज़र्स वुड लाइक टू हैव अगेंस्ट व्हाट दे नीड एंड व्हाट इज़ फीजिबल टू ऑफ़र। मतलब कि कस्टमर जो है वो क्या चाहता है और वो कितना उसको ऑफ़र कर सकते हैं या उसकी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये अप्स एंड डाउन्स, मतलब कि इनको बैलेंस करना होता है। फिर डेवलपिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, किस तरह से मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया जाता है। जो मैंने अभी चार्ट दिखाया उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में देख रही हूँ तो आपको बताती जाऊँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मार्केटर्स ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, इंटरनल डेटा लेते हैं, इसके अलावा मार्केटिंग इंटेलिजेंस और फिर मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू। ये 3 स्टेप्स होते हैं जिस से इंफॉर्मेशन जो है मार्केटिंग की वो ली जाती है, डेवलप की जाती है। इंटरनल डेटा में कौन सी चीज़ें आती हैं, आर द इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम डेटा सोर्सेज विद इन द कंपनीज नेटवर्क। कंपनीज़ के नेटवर्क के थ्रू ये अपनी इंटरनल डेटा जो कस्टमर्स की हैं वो चेक करते हैं, लेते हैं। मार्केटिंग इंटेलिजेंस क्या करती है, द सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर्स एंड डेवलपमेंट्स इन द मार्केट प्लेस। फिर है मार्केटिंग रिसर्च में ये क्या करते हैं, इज ए सिस्टमेटिक डिज़ाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा रेलेवेंट टू अ स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन फेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ओवरऑल मार्केटिंग का काम ही ये होता है, जो उसके कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं वो उन पर काम करती है। स्टेप्स क्या हैं रिसर्च का सबसे पहला स्टेप जो है डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। फिर है डेवलपिंग द रिसर्च प्लान फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप पे क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन द रिसर्च प्लान, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। एट द लास्ट इंटरप्रिटेटिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक्स। ये कुछ सिस्टम्स हैं जिसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और कैजुअल रिसर्च आती है।